बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जश्न PSL के दूसरे दिन खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग में कल खेले गए मैच के हवाले से। और आज जो दो मैचेस खेले जा रहे हैं उसमें पहला मैच मुकम्मल हो चुका है। उस मैच को एनालाइज करेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से, अपने क्रिकेट एनालिस्ट से, और जानना चाहेंगे वो क्या वजूहात थी कि जिसकी बुनियाद पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक बज़ाहिर जीता हुआ मैच जो था वो लाहौर कलंदर के हवाले कर दिया। और एक ऐसे मौके पे जाबे तकरीबन आखिरी ओवर से पहले तक डोमिनेट करती नजर आ रही थी इस्लामाबाद यूनाइटेड, वहां पे फिर आखिरी ओवर में लाहौर कलंदर ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और बिलाखिर फतह अपने नाम कर ली। और यही नहीं बल्कि आज कराची किंग जो पॉइंट्स टेबल में बड़ी अच्छी पोजीशन पे मौजूद थी और उसका मुकाबला पॉइंट्स टेबल पे 5वीं पोजीशन की टीम मुल्तान सुल्तान के साथ था। और यहाँ पर मुल्तान सुल्तान ने खेल के हर शोबे में आउट क्लास किया कराची किंग्स को और इस मैच में 12 रन से कामयाबी हासिल की। पहले बैटिंग करते हुए यहां पर 176 रन स्कोर किए और 177 रन का हदफ दिया गया कराची किंग की टीम को। और कराची किंग की टीम इस टारगेट को चेस नहीं कर सकी, 164 रन बनाने में कामयाब हुई और 12 रन से शिकस्त मुकद्दर ठहरी कराची किंग का। इस मैच में क्या रहा, आइए एक नजर डालते हैं मैच समरी पर। 176 रन स्कोर किए 5 विकेटों के नुकसान पे। रायली रोसो और खुशदिल शाह ने 44 रन की इनिंग खेली। रायली रोसो को इनकी इस उम्दा कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच भी करार दिया गया। तुषारा परेरा ने महज 12 रन के एवज 2 विकेटें हासिल की। बाबर आजम की 85 रन की सुस्त रफ्तार इनिंग की बदौलत 164 रन बनाने में कामयाब रही कराची किंग। वॉल्टर ने कुछ अपने हाथ दिखाए 35 रन बनाकर, लेकिन बिल आखिर जो फतह थी वो रही मुल्तान सुल्तान के हिस्से में। और इस तरह मुल्तान सुल्तान यहाँ पे 12 रन से इस इंतहाई इंपॉर्टेंट और करंट और क्रूशल मैच में कामयाबी हासिल कर गई। आज के मैच को एनालाइज करने के लिए मेरे साथ मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी दो बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत, कल भी आपने इनको हमारे शो में देखा और इस जश्न PSL में आप गाए बगाए इनको देखते रहेंगे। बेंगलोर के हीरो हमारे बहुत ही अपने तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ भाई एक दफ़ा खुश आमदीद। और दूसरी जानिब हर दिल अजीज़ शख्सियत यूट्यूब की दुनिया में इन्होंने जो नाम पैदा किया, जो मुकाम पैदा किया, स्पोर्ट्स शोज़ की प्रोडक्शन में इनका अपना अलहदा मुकाम था। और जब ये यूट्यूब में आए अपना स्पोर्ट्स शो लेके तो इन्होंने वहाँ भी अपने बहुत ज़्यादा फैंस पैदा किए। मेरे साथ मौजूद हैं कमर रजा एफ़ी साहब। कैसे हैं आप एफ़ी भाई? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक अली, मगर ये कि आज बड़ा अफसोस है कराची की टीम और कराची के लोग मतलब डिजर्व नहीं करते बाबर की इस इनिंग को जो बाबर आज खेल के गया। आपने तो सुस्त बोली है, मैं बोलूँगा इन्होंने सुस्त तरीन, वो स्कूल ऑफ थॉट ही सुस्त है ना, तो यार वो इनिंग भी वैसी आनी थी। कुछ नहीं हुआ, 100 से आपने शुरू किया और 120 पे जाके आपने क्लोज किया, मैच गया भाड़ में। लेकिन ये तौसीफ भाई क्या हुआ, ये पावर प्ले में जब आपको इतने रन चेस करने हैं, क्योंकि हमें दो मैच एनालाइज करते हैं तो हम क्विकली जरा मैच को रैप अप करेंगे। जब आपको 176 रन स्कोर करने हैं पावर प्ले में, महज आपने 6 ओवर में 31 रन स्कोर किए, क्या शर्जील पे पूरा मैच लेके चल रहे थे कि अगर शर्जील आउट हो गया तो फिर उसके बाद सबके गियर जो है वो रिवर्स गियर लग गए? देखिए, पहले तो हम उनकी बैटिंग की बात करेंगे। मेरा ख्याल है जहाँ 170 उन्होंने किए, लग ऐसा रहा था कि 200 कर देंगे जो है पहले, तो बात की यकीनी तौर पे स्लो किया और उस लिहाज से आप ख़ुद देखें और स्लो की कोई वजह नज़र नहीं आती। वो जो आपने शर्जील की बात की, लगता यही है कि वो डिपेंड इसी पे कर रहे हैं। फिर दूसरी बात ये है कि गुप्टिल देखें, वो लोग आन के इतनी आराम से एडजस्ट नहीं हो सकते। आपको चाहिए था बीच में, तुषारा परेरा कहाँ था आप ज़रा मुझे बताइए। उसको बीच में जब आपका 10 से ऊपर का ही एवरेज चला जा रहा है पूरा, तो आपको तुषारा परेरा या अटैक करने वाला तुषारा परेरा बेस्ट था, उसको आप यूँ को वो छक्के मारता है, आप उसको बेचते बीच में ताकि वो 30-35 रन अगर उसकी लग जाते तो आपकी ये पोजीशन नहीं आते। मरते मरते भी आप जो है इतने कम रन से जो है वो हुआ है सिलसिला। लेकिन ठीक बात है, हमारा की प्लेयर है, सच्ची बात तो ये है। अभी तौसीफ भाई आज ये बता ही दें कि क्या वाकई ये जितना हम इनको मिलाते हैं विराट कोहली से या रोहित शर्मा से, क्या वाकई इंसाफ करते हैं विराट कोहली के साथ या बाबर आजम के साथ? क्योंकि कई ऐसे मैचेस आते हैं कि जहाँ पे इनको वंस फिनिश करना चाहिए मैच, वहाँ पे हम ये देखते हैं कि सुस्त बैटिंग करते हैं। अभी जिम्बाब्वे में रिसेंट एक मिसाल है उसकी। बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
हमारे यहाँ का विराट कोहली वही है। और फिर मैं जाऊँगा पीछे की तरफ कि आपने किसी को बनाने की कोशिश ही नहीं की, एक आदमी बना तो उसी को ले लेके आप चलते रहे। अभी भी आप सारा डिपेंड उसी पे कर रहे हैं। मैंने देखा थोड़ा सा, देखें हमारा की प्लेयर है अभी सब, मैं अगर अच्छा, उसकी वजह तौसीफ भाई ये तो नहीं है कि जिस दौर में आप खेलते थे तो एक से बढ़कर एक प्लेयर होता था, मिसाल के तौर पे मियादाद, उसमें कोई डाउट नहीं, आपको है नहीं, तो जो है वही हमारा हीरो है। देखिए ना, वही बात है ना, जब कोई नहीं है ना तभी तो ये सब इतने हीरो बने हुए कि घूम के वही आ जाते हैं, थोड़े दिन बाद वही आ जाते हैं। पता है ये कौन से प्लेयर हैं जो नए खेले हैं? हमने जो 30-35 लड़के ला के रखे थे सिलेक्शन कमेटी में, वही खेल रहे हैं। खौफ से अब सिलेक्शन करना मुश्किल हो रही है, खौफ से किसी को भी खिलाए दे रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। ठीक है इरफान भाई, ये ऐसे ही एक इनिंग उन्होंने जिम्बाब्वे में खेली, इन पे तनकीद हुई तो अगले मैच में तेज तरीन उन्होंने इनिंग खेली, अब दोबारा वैसे ही नजर आए। प्रॉब्लम क्या है बाबर आजम के? अब ये जो 85 रन हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि हर्षल गेव्स, वसीम अकरम, सब लोग इनसे बड़े नाराज होंगे इस परफॉर्मेंस पे। यार मेरे ख्याल में अली ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सुपर ओवर आपको याद होगा लाहौर में, खुशदिल को भेज दिया, सेंचुरियन थे उस दिन बाबर आजम, ठीक है, और खुशदिल शाह और इफ्तिखार चाचू को उन्होंने भेज दिया, मतलब ग्लोरी शॉट के लिए कि वो ऐसे नहीं खेल जाएं कि इनके नंबर पक्के हो जाएं किसी तरह। मतलब ये तो कोशिश करते हैं ना अपना पौका फंसाने की कि यार इसको ऐसी जगह पे भेजो जहाँ पे ये थोड़ी सी हाईलाइट हो जाए, नजरों में आ जाए, मीडिया की नजरों में आएगा तो थोड़ी इसकी बात हो जाएगी। मगर बाबर आजम ने जिस तरह से लेट डाउन किया ना आज कराची किंग्स को, ऊपर से अगर आप देखें मुल्तान की, अगर आप पहली इनिंग पे जाएं तो दो बड़ी अहम पार्टनरशिप आपको नजर आ जाएंगी। एक वो जिसके साथ नाइंसाफी हुई शोएब मकसूद की, जिसने आज 32-33 रन बना लिए, अनलकी रहे, ठीक है मैं बोलूंगा, मगर दूसरा है रिजवान, ठीक है वो रन आउट हो गया, उसमें कोई नहीं, मैं राइली रोसोवो के साथ मिलकर जो उसने 68 रन जोड़े हैं ना, मतलब वहां पर उसका रोल नजर आया रिजवान का कि यार उसने आज गेम में मुल्तान बैटिंग की, मतलब जरूरत ही वही थी यार। मगर आप शुरू से देखें कि शर्जील और बाबर जब आए तो तू मारे या मैं मारूं, तू मारे या मैं मारूं, इस चक्कर में दोनों 2 ओवर पी गए खड़े खड़े। उसके बाद भाई आप क्रीज को यूटिलाइज करने के चक्करों में शर्जील को कितना भगाओगे, भागने काबिल ही नहीं है वो तो 10-12 रन का एवरेज चाहिए होता है, वहां के लिए हिट करता है ना, आपको वहां के लिए आदमी चाहिए ना यार। बाबर से आप एक्सपेक्ट थोड़ी करेंगे भाई वो तो 8-9 रन का एवरेज होगा तो बाबर आपके काम आ जाएगा। बाबर 10 रन से ऊपर का ओपनर नहीं है भाई, 10 रन से ऊपर का एवरेज है, आपको हार्ड हिटर आदमी चाहिए होगा। स्कूल ऑफ थॉट में इस वजह से कह रहा था इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि आप देख लें कि यार 100 रन के स्ट्राइक रेट से उन्होंने शुरू किया अपना गेम आज और 120 पे जाके खत्म किया। मैच भी तेल हो गया आपका, मैच से भी आपको तवक्को भी ये करते हैं आपसे बेहतर तो वो कासिम अकरम राज जो 333 के स्ट्राइक रेट से 2-3 बॉलें खेली यार, वो ज्यादा बेहतर रन है यार, मुझे तो सोहेल तनवीर की लेकिन तौसीफ भाई ये बताएं, ये तो चले हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इस ये बताएं कि जब बड़ा स्ट्रोक खेला बाउंड्री पे, जब आउट हुआ है बैट्समैन, तो उसके बावजूद भी बाबर आजम ने स्ट्राइक को चेंज नहीं किया और नए आने वाले बैट्समैन इमाद वसीम पे मैच डाल दिया। तो आज वाज़ेह तौर पे मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात ऑन एयर कह रहा हूं कि एक सेल्फिश अप्रोच नजर आई है। नहीं देखें, अब मैंने वही आपसे बात की ना कि इस वक्त पाकिस्तान टीम, ये तो खैर एक फ्रेंचाइज़ों की इस वक्त नज़र ही कुछ दूसरा ही आ रहा है कि भाई बाबर हमारी पूरी पाकिस्तान टीम में एक ही बंदा है जो पाकिस्तान को लेके चलेगा, बस यही है, और वो कर भी रहा था। फिर भाई अपनी जगह होंगे ठीक, बट मैं ये कह रहा हूँ सिकंदर आजम तो ना बनाया ना उसको, बाबर आजम ही रहने देना। आप तो बातों में उसको ऐसा करते हैं कि जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट है, वो सब कुछ सारे मसाइल हल कर देगा हर बॉल पे। लेकिन जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं वो बिट्स एंड पीसेस में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये चीज़ें हैं, ये तो सोचने की बात है ना कि आप 1 नहीं 2 नहीं 3 मैच उसमें आप इस तरह ही खेलते हैं और उसके बाद फिनिश नहीं कर पाते आप जब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ये फिनिश वाली है ना। बट मैं जो ये बात कर रहे हैं ना, उसमें आप मुझे बताइए ना, ये दूर तक बात जाती है कि आपके पास प्लेयर है कौन। ये तो फ्रेंचाइज वाली बातें हैं। आप पाकिस्तान टीम को ले लो, आप उठा के देख लें, बाबर आउट होता है तो सब चले जाते हैं। तो बाबर पे भी मैं तो बार बार कहता हूं कि भाई कोई और भी करो। बाबर जिस दिन गया उस दिन फिर क्या होगा, फिर यही होगा, उस दिन बहुत बुरा हाल होगा। बाबर जिस दिन गया उस दिन यही होगा। और अगर हम बाबर आजम को विराट कोहली से मिलाते हैं, और जिस तरह तौसीफ भाई ने भी ये बात कही कि बात फिर बहुत दूर तक जाती है, तो तौसीफ भाई बेंगलोर के हीरो हैं, तो बात मुझे तो ऐसा लगता है कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर तक ही चली गई, क्योंकि ना बाबर आजम अपनी टीम को जिता पा रहा है, ना आज तक विराट कोहली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को IPL में कोई इवेंट जिता पाए। तो बेंगलोर के हीरो ने बिल्कुल सही मुझे पहुंचा दिया बेंगलोर तक। इस वक्त लेंगे हम एक छोटे सा ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज एक बड़ा अजीब और यूनिक रिकॉर्ड आपको बताएंगे मार्टिन गप्टिल और इमरान ताहिर का। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे कहा था कि आज इमरान ताहिर ने मार्टिन गप्टिल के हवाले से एक यूनिक रिकॉर्ड बनाया और इस यूनिक रिकॉर्ड को डिस्कस करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लाइव टेलीफोन कॉल पे यूएई अबू धाबी से आज के ज़बरदस्त बॉलिंग करने वाले साउथ अफ्रीकन नज़ात और पाकिस्तानी नज़ात साउथ अफ्रीकन बॉलर मुल्तान सुल्तान की शान इमरान ताहिर। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ तौसीफ अहमद साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान के ज़बरदस्त टेस्ट ऑफ स्पिनर कमर रज़ा हफीज़ साहब मौजूद हैं जो इस शो को जीनत बख्श रहे हैं। जी माशाल्लाह जी, उन दोनों भाइयों को मेरा सलाम और तस्लीम भाई तो हमारे लेजेंड है माशाल्लाह। इमरान, सबसे पहले तो ये बताइए कि जब स्कोर बोर्ड पे 176 के रन्स थे, इब्तिदा में हमने रन्स कम देखे, सोहेब मकसूद आज बहुत अच्छा खेल रहे थे, उस वक्त आपके कैंप में क्या चल रहा था, सोच क्या थी आपकी कि कितने रन्स हो जाएं तो हम डिफेंड कर जाएंगे? देखें, जैसा हमारा स्टार्ट हुआ था तो जिसमें शोएब मकसूद हैं जो वो अच्छा खेल रहे थे, तो हमें तो ये लग रहा था कि 200 रन तो होने चाहिए एटलीस्ट। लेकिन जाहिर बात है फिर हमारे विकेट जो है वो गिर गए बीच में, तो मेरा ख्याल है 160 प्लस जो था वो ऑलवेज गोइंग टू बी अ गुड स्कोर, तो वो थोड़ा हमें गेम के अंदर रखता। तो बाकी फिर बीच में जो थोड़ी पार्टनरशिप रायदी ने, रिजवान अच्छा खेल रहे थे और सबने अपना चिप इन किया है, तो मैं ये समझता हूँ उन्होंने हमारे लिए बड़ा अच्छा स्कोर हमें डिफेंड करने के लिए दिया। और आज आपने बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त की है और आसानी के साथ खेलने नहीं दिया। क्या सेकंड इनिंग में पिच का बिहेवियर काफ़ी मुश्किल हो गया था कि बाबर आजम जैसा चैंपियन क्लासी बैट्समैन स्ट्रगल करता नजर आया, या आप लोगों ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, फील्डिंग आप लोगों ने बहुत अच्छी की? जी मेरा ख्याल है कि देखें, बाबर को मैंने अभी तक तो स्ट्रगल करते नहीं देखा। वो माशाल्लाह इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, तो वो आज भी बहुत अच्छा खेले। लेकिन आप अगर इमरान ये देखें ना, 176 रन स्कोर करने हैं और अगर आप पावर प्ले में 6 ओवर में 31 रन स्कोर करते हैं तो आपको उसके बाद आप 85 रन करते हैं, टीम मैच हार जाती है। तो इस हवाले से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या उन्होंने स्ट्रगल की या आप समझते हैं आप लोगों ने बॉलिंग और फील्डिंग बहुत अच्छी की? देखें, उन्होंने स्ट्रगल, तो मैं पहले उनका पॉइंट क्लियर कर दूं कि उन्होंने स्ट्रगल अगर उन्होंने बिल्कुल नहीं की, क्योंकि वो तो बड़े आराम से खेले, तब उनके साथ किसी ने नहीं पार्टनरशिप की। अच्छा। तो एक टाइम पे जब वो चैड वाल्टन ने उनके साथ पार्टनरशिप की तो वो लुक्स लाइक दे वर गोना चेस इट डाउन। लेकिन मैं आल्सो गिव क्रेडिट टू आवर बॉलर्स जो हमारे माशाल्लाह अटैकिंग जो पहले 6 ओवर हुए हैं उसमें हमने पावर प्ले में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है और दैट सेट द टोन फॉर अस, कि वो उससे हमें बूस्ट मिला कि हमने इतने रन नहीं दिए तो वी कैन डिफेंड दिस। तो उसके साथ फिर हमने फील्डिंग भी अच्छी की जिससे आपने जिक्र किया, और अल्हम्दुलिल्लाह विकेट भी बीच में 2-3 मिल गए क्रूशियल, तो उसकी वजह से ये कि वी पुट प्रेशर ऑन दैट। अच्छा, किसी मौके पे ऐसा लगा कि मैच निकल जाएगा, बाबर आजम जैसा चैंपियन बैट्समैन मौजूद है, वॉल्टन के स्ट्रोक लगने शुरू हो गए हैं और किसी भी सूरत में मैच निकल सकता है? जी देखें, वो थोड़ा सा तो जरूर हमें फील हुआ था क्योंकि 1-2 ओवर उनके लिए अच्छे चले गए थे, लेकिन वो इतना आसान नहीं था कि 15 रन एंड ओवर, 12 रन एंड ओवर, तो वो इतना इजी नहीं था क्योंकि ग्राउंड भी थोड़ा सा बड़ा है। नॉर्मली पाकिस्तान में जो मैचेस होते हैं ग्राउंड बड़ा छोटा होता है, तो उधर बैट्समैन के लिए आई थिंक इट्स वेरी इजी टू चेस दिस काइंड ऑफ टोटल, कि अगर 50 रह गया है 24 बॉल पे, तो क्योंकि बाउंड्री 50 या 55 जैसा होता है तो उसमें उनके लिए बहुत एडवांटेज है। इधर थोड़ा सा बड़ा ग्राउंड है तो इट्स नॉट इजी टू चेस, ऑब्वियसली इफ यू नीड 12 रन ओवर। बहुत बहुत मुबारक इमरान, और आज आपने एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया। मैंने ब्रेक पर जाने से पहले लिंक दिया था कि आपने एक रिकॉर्ड भी बना दिया कि पहली मरतबा टेस्ट हो, वनडे हो या T20 हो, पहली मरतबा आज आपने मार्टिन गप्टिल को आउट किया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये समझता हूँ वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं, तो उस टाइम पे उनका विकेट मिलना हमारी टीम के लिए बड़ा अच्छा था, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि वो विकेट हमें उस टाइम पे मिला है और मैंने जो मेरा रोल था मैंने उसको निभाने की कोशिश की है। ठीक है, तौसीफ भाई साहब से सवाल करना चाह रहे हैं। इमरान, ये बताइए कि जैसे जैसे अब ये मैच हो रहे हैं, आप खुद भी देख रहे हैं, ड्यू फैक्टर, ये सब बातें ज़रूर हो रही हैं, लेकिन डेफिनेटली सबको पता था है कि ये होना है। आपका क्या ख्याल है कि ये पिचेस जो हैं ये इतने मैचों में सरवाइव करेंगी? तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तौसीफ भाई, हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये पिचेस जहाँ पे नॉर्मली जब मैं IPL में और T10 में खेला था तो इट वाज फैंटास्टिक डेक्स, और जितना भी स्क्वायर है वो बड़ा उनका जो था बैटिंग ट्रैक से, तो कल से आज पिच बहुत अच्छा खेली है। लेकिन अब अगर काफी मैच होंगे तो
में भी थोड़ा सा स्लो हो जाए, लेकिन इतना नहीं होगी। और स्पेशली अगर ड्यू आएगी तो बॉल बड़ा अच्छा आएगा। यानी कि सेकंड टाइम जब कराची बैटिंग कर रहा था तो बॉल थोड़ा सा बेहतर आ रहा था बैट के ऊपर, तो इतना स्पिन भी नहीं हो रहा था। क्योंकि मैंने अपने बैट्समैन से पूछा था ब्रेक में, तो वो कह रहे थे कि वहां पे थोड़ा बहुत पहले टर्न हो रहा था अच्छा। तो उसके हिसाब से मैं तो यही समझता हूँ कि बैट्समैन को अच्छी पिचेस मिलेंगी इस पे खेलने के लिए, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि वो हाउ लॉन्ग इट लास्ट। इफ़ी भाई कुछ कहना? हाँ इमरान, इफ़ी बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बस ये बता दीजिए चलते चलते कि यार ये जो आईपीएल और पीएसएल का जो ये चक्कर है, मतलब दोनों का लीग के ऊपर जो बात करते हैं हम लोग, मतलब इसमें कंफर्टेबल आपको क्या नज़र आता है? यूएई में आप अभी लास्ट ईयर खेले चेन्नई सुपर किंग के अगेंस्ट भी, और अब आप खेल रहे हैं मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट यहाँ पीएसएल के अंदर। क्या फ़र्क क्या नज़र आता है आपको दोनों को, अगर आपसे बात की जाए? देखें, फर्क तो कोई भी नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट वेरी हाई है। आपके पास यहाँ पे जितने प्लेयर्स हैं ओवरसीज और लोकल प्लेयर्स, वो सारे अच्छे हैं, तो लीग का स्टैंडर्ड बड़ा हाई है। और हम जब दुनिया में जाते हैं तो इस लीग की बड़ी अच्छी बात करते हैं जितने भी ओवरसीज प्लेयर्स आते हैं, क्योंकि हमारा उनके खिलाफ हम खेलते हैं, उनके साथ खेलते हैं, तो दे टॉक वेरी हाईली अबाउट पीएसएल, तो विच इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप इस लीग में आएंगे और आपको पता होगा कि यार मैं आऊँगा इधर आराम से रन बना सकता हूँ, आराम से विकेट्स ले सकता हूँ। तो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक स्टैंडर्ड। बड़ी अच्छी क्रिकेट है, क्वालिटी क्रिकेट है, और यू हैव टू बी टॉप ऑफ योर गेम टू परफॉर्म इन दिस लीग। ठीक है इमरान, आप हमेशा बड़ा जब भी आते हैं बड़ा खुल के बोलते हैं, ब्लंट बोलते हैं। आखिरी मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। ये बताइए, पाकिस्तान में बहुत सारे प्लेयर इससे पाकिस्तान सुपर लीग को इस अंदाज से ले रहे हैं कि वो आईसीसी वर्ल्ड टी20 इवेंट जब यूएई में खेला जाए तो पाकिस्तान की टीम में कमबैक कर सकें। अभी रायले रोसो बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, कोल पाक अभी खत्म हो गया, क्या वो साउथ अफ्रीका को दस्तयाब हो जाएंगे? इस तरह आप लोग किस तरह साउथ अफ्रीकन प्लेयर जो कंटेंडर हैं वो किस तरह इस लीग को ले रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हम सीरियस ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरह आपका क्वेश्चन है कि वर्ल्ड कप इधर ही हो रहा है और हम सबकी ख्वाहिश है, क्योंकि मैं भी अभी अवेलेबल हूँ साउथ अफ्रीका के लिए T20 के लिए। तो अब ये डिपेंड करता है कि जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और आई एम श्योर इसी तरह जितने और भी प्लेयर्स जो इस लीग में खेल रहे हैं, जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या अपनी फर्स्ट क्लास टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम सब जो इसमें खेल रहे हैं, अगर हम अपना जॉब अच्छे तरीके से निभाएं और अच्छा करें, तो दैट पुट प्रेशर ऑन सेलेक्टर्स, व्होएवर टीम यू रिप्रेजेंटिंग बैक होम, या आप कंट्री से खेल रहे हो या फर्स्ट क्लास से खेल रहे हो। तो मैं ये समझता हूँ ये हमारे लिए बड़ा अच्छा है, और अगर हम यहाँ पे करेंगे तो डेफिनेटली वी विल गेट बैक टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट अगेन। अच्छा इमरान, आखिरी मेरा सवाल है कि आप जिन कप्तानों में खेले उसमें फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर आपके कप्तान जो है विकेट कीपर रहे। चेन्नई से आपके धोनी कप्तान रहे, यहाँ से रिजवान कप्तान है, साउथ अफ्रीका से खेलते रहे डिविलियर्स कप्तान रहे। रिजवान को कहाँ पे रेट करेंगे इन सब में, और क्या फ़र्क है? रिजवान को देखें जी, मुझे तो रेट करने की जरूरत ही नहीं है। माशाल्लाह उसने ही प्रूव्ड हिमसेल्फ ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो जहाँ पे भी गया उसने रन्स बनाए। इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग और वेरी इजी टू अप्रोच, और कोई भी उससे बात करें वो उसका बड़ा अच्छा जवाब देता है। देखिए माशाल्लाह मैं लकी हूँ कि मैं ऐसे कप्तानों में खेला हूँ, हाशिम आमला है, बी डिविलियर्स, एमएस धोनी और रिजवान। तो ये डिपेंड करता है कि आपका रिलेशन जो है वो कैप्टन से कैसा है, और एज ए बॉलर ये होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको आपकी मतलब की फील्ड मिलेगी, फील्ड प्लेसिंग मिलेगी, और जो आपके पहले मैच से प्लान होता है वो उसके मुताबिक आप भी बॉल करेंगे और कैप्टन भी खुश रहेगा, तो ये बड़ा जरूरी होता है इस चीज को लेके। तो मैं ये समझता हूँ कि आई एम रियली एंजॉयिंग प्लेइंग विद रिजवान, एंड आई थिंक ही इज ए वंडरफुल टैलेंट और ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। और इमरान आपकी वजह से बहुत फैन फॉलोइंग है साउथ अफ्रीका की पाकिस्तान में। हम सब ये चाहते हैं कि आप परफॉर्म करें। डिविलियर्स को लोग देखना चाहते हैं, आप कितना देखना चाहते हैं डिविलियर्स को, क्योंकि डिविलियर्स तो थोड़े से शायद आने से रिलेक्टेंट हैं? नहीं, मेरा ऐसा ख्याल नहीं है, क्योंकि डिविलियर्स कहीं और भी नहीं खेल रहे अभी वर्ल्ड में, और प्लस वो अपनी फैमिली की वजह से नहीं खेल रहे, जो कि उन्होंने बताया है अपने स्टेटमेंट में। तो मेरा ख्याल है इसकी ये वजह नहीं है कि वो नहीं आना चाह रहे। मेरा ख्याल है कि वो वैसे भी इतनी क्रिकेट नहीं खेलना चाह रहे, क्योंकि वो उनकी जो पर्सनल रीजन है, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो इस वजह से। तो उसके अलावा काफी प्लेयर साउथ अफ्रीकन आए हैं लीग में, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने जिस तरह पहले बताया, लाइक आई सेड, दे टॉक रियली गुड अबाउट पीएसएल एंड वेरी हाईली अबाउट इट।
ठीक है, और आपकी मिलर से अगर मुलाकात हो तो हमारी जानिब से उनका हैप्पी बर्थडे जरूर कहिएगा। बर्थडे बॉय हैं डेविड मिलर। थैंक यू सो मच इमरान ताहिर, आप मैच भी खेल कर आए, अभी आप होटल भी नहीं पहुंचे, उसके बावजूद आपने वक्त निकाला जी स्पोर्ट्स के लिए, इस जश्न PSL के लिए। सो मच फॉर बीइंग विद अस। ये थे जनाब इमरान ताहिर, और हम इंतहाई मशकूर हैं मीडिया मैनेजर मुल्तान सुल्तान अहमद के और साथ साथ हैदर अजहर के जिन्होंने मुमकिन बनाया कि GTV के नाजरीन तक इमरान ताहिर, जो अभी मैच खेल के होटल भी नहीं पहुंचे, अभी रास्ते में ही हैं, कि उनसे हमारी गुफ्तगू हो सके। तौसीफ भाई, आपने गुफ्तगू सुनी इमरान ताहिर की, बड़े पॉजिटिव, हमेशा से बड़े पॉजिटिव रहते हैं, बहुत ज़बरदस्त इंसान है। क्योंकि 3 साल मैं भी रहा हूँ इस्लामाबाद से, तो मेरी मुलाकात रही है ब्रेकफास्ट पे भी, इस दौरान उसमें बहुत ज़बरदस्त इंसान, इज़्ज़त करने वाला इंसान, और बड़ी खुशी होती है। आदिल भाई के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। जी हाँ, बिल्कुल। और खुशी इस बात की है कि देखिए, उन्होंने जो है ना गिव अप नहीं किया। वो जहाँ गए, हमें तो बड़ी खुशी होती है किसी और मुल्क से और भी प्लेयर खेलें, हम किसी और मुल्क से ऐसा प्लेयर खेला है और टॉप पे रहा है। 16 टीमें चेंज की फर्स्ट क्लास की तकरीबन, और उस टॉप पे रहा है, और अभी भी आप देख लें उसको कि किस तरह वो जो है टीम में, हालांकि नहीं है साउथ अफ्रीका के, लेकिन अभी भी वो जिस तरह उसका पैशन है सब नज़र आता है। और फिर मेन चीज़ देखें ना, प्लेयर तो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, बट डाउन टू अर्थ होना ना, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और ये शख्स, मैं तो मिला हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं इतनी दूर बैठा हुआ था, मगर ये ख़ुद मेरे पास आए, और आने के बाद मुझे उन्होंने हलवाई की, मैंने, तो ये एक बड़ी मायने रखती है। बड़ा ऐसा दिल बड़ा होता है आपके जूनियर अगर इस तरह करते हैं। आज जिस तरह मैंने डेविड मिलर का तस्करा किया, तो मुझे याद आ गया कि अफगानिस्तान के शहजाद मोहम्मदी, आज उनकी भी बर्थडे, और साथ साथ हमारे बहुत ही अपने खुर्रम मंजूर की भी आज सालगिरह है। तो हैप्पी बर्थडे इन दोनों को भी। इफ़ी भाई, इस मैच को अगर हम कुछ और कहना चाहें तो फिर हम इस्लामाबाद के मैच की तरफ आते हैं। लोग सुनना चाहते हैं कि वहाँ हुआ क्या। नहीं यार, उस मैच में लोगों ने देख लिया क्या हुआ। अब कराची के फैंस के साथ बहुत ज्यादती हुई है, भंड है, और बाबर इस भंड को तस्लीम ना भी करें तो लोग जानते हैं कि यार बाबर। लेकिन आप इससे मुत्तफिक हैं जब इमरान ताहिर ने कहा है कि वो उन्होंने स्ट्रगल नहीं किए, उनके साथ आने वालों को रन्स करने चाहिए थे। यार अली, वो कह रहे थे कि ग्राउंड बड़ा है, 3 छक्के मारे हैं बाबर ने, जबकि जिम्बाब्वे में कोई छक्का नहीं है बाबर का। नहीं, अगर ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, इसलिए मैंने उनको काउंटर नहीं किया, लेकिन अगर ग्राउंड बड़ा है तो फिर कासिम अकरम ने आते कैसे स्ट्रोक खेल दिए। कासिम अकरम है, अब सोहेल तनवीर कैसे रन कर गया, अब रायली रोसो कैसे कर गया, खुशदिल ने स्कोर किया, कैसे कर गया। खुशदिल तो 1 मैच वंडर साबित होने की कोशिश कर रहे थे सुपर ओवर में, वो कैसे कर गया। मैंने कहा बाबर ने स्ट्रगल की है, बॉलर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करी। अब वो ये तो नहीं कह सकते मेरे अगेंस्ट स्ट्रगल करी है उन्होंने, बाबर ने। ये भी उनकी बड़ाई है वैसे कि नहीं। इफ़ी भाई, अली, उनकी इतनी बड़ी मैनेजमेंट बाहर बैठी हुई है, आप खुद देखें कि जो है ना, ये सब चीज़ें देख रही है ना बैठ के, और ये आज से नहीं, काफ़ी पहले से ये चीज़ हो रही है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि क्या नाम है, ये लोग अब बैठेंगे, पता चलेगा कि आप इतनी बड़ी इनिंग खेलने के बाद मैच नहीं जितवा पाए, तो जाहिर है उस पर डिस्कस ज़रूर होगा। डेफिनेटली वो बहुत अच्छा प्लेयर है, बट आई थिंक मेरे अपने ख्याल से ये लोग बैठ के बात करेंगे, और उसकी एबिलिटी को हम चैलेंज नहीं कर सकते। और मैं फिर वही कहूँगा कि जब ऑल इन ऑल एक ही आदमी नज़र आएगा हमें पाकिस्तान की टीम में, तो हम क्या करेंगे उसके बाद। तौसीफ भाई, बातों के पकौड़े तो बनाना फजूल है ना। अभी आप 3 सीरीज जीते हुए आ रहे हैं यार, 3 इन फॉर्म बैट्समैन है आपका। अगर तो वो यहाँ पे स्ट्रगल इमरान तो बोल गया स्ट्रगल नहीं कर रहा, वो तो नजर आ रहा है स्ट्रगल कर रहा है, उससे शॉट्स लग ही नहीं रहे। उसने अपने 8 से 9 रन के एवरेज के ऊपर बाबर वैसे फेल हो जाता है, उससे नहीं होते। नहीं, बाबर तो फेल हो जाते, लेकिन एक और चीज़ है जो बहुत सक्सेसफुल है, और जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि क्रिकेट की जब बात होती है तो फिर दागों के चैंपियन तो आते ही हैं, और ये होती है ज़बरदस्त डाइव। तो आइए देखते हैं कि आज के मैच में कैसे थे ये हीरोइक मोमेंट। जी नाज़रीन, आपने हमारा ज़बरदस्त सेगमेंट देखा, दागों के चैंपियन। और अब दागों के चैंपियन के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस खिलाड़ी के बारे में कि जिसके बारे में बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि उसको पाकिस्तान की टीम में कम बैक करना चाहिए। मैंने गुज़िश्ता भी शो में जब सलमान इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद थे, उस वक्त भी मैंने कहा कि सब बात कर रहे हैं कि मोहम्मद आमिर का कम बैक होना चाहिए, लेकिन जो इस मैच से पहले मैच खेला गया, यानी अब 6 मैच खेल चुके हैं मोहम्मद आमिर, 6 मैचेज़ में सिर्फ 4 विकेटें उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में हासिल की हैं। आखिरी 5 जो उन्होंने T20 इंटरनेशनल मैचेस पाकिस्तान के लिए खेले, उसमें एक मैच में भी उन्होंने अपने 4 ओवर का कोटा पूरा नहीं किया। आज आपने अगर मैच देखा हो तो आज भी आप उनकी फिटनेस देख सकते हैं। इस सेगमेंट में भी आपने देखा कि 2-3 चौके ऐसे थे कि जो उन्होंने आगे की जानिब डाइव की, वो रोक सकते थे। फील्ड में भी वो थकावट का शिकार नजर आए। तौसीफ भाई से पूछते हैं, तौसीफ भाई आपने पूरा मैच देखा होगा, इस परफॉर्मेंस पे, इस फिटनेस पे नज़र आता है आपको कि उनका कमबैक हो सकता है? देखिए, मैच में जो हुआ वो तो अपनी जगह नज़र आ जाता है, सब मतलब ओपन हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन किसी प्रेशर में अगर आप किसी प्लेयर को लेते हैं ना,
तो वो गलत बात है। दूसरी बात, हाँ, आप सोचते हैं कि यार हम इतने बड़े इवेंट में जाएंगे, हमें एक्सपीरियंस चाहिए, तो हम आमिर को क्यों ना ले लें। इसी तरह का जो ये सिनेरियो बनता है ना, तो उसके बाद ऐसा था, अगर कोई प्लेयर नहीं है ऐसा कि उनको रिप्लेस कर सकता है तो फिर ज़रूर ले लीजिए, और अगर कोई है तो क्यों लेने की ज़रूरत क्या है फिर। और फिर ये कि आप इतने इश्यूज़ खड़े होने के बाद, इतने इशू तो नहीं खड़े होने चाहिए। इसको, इसमें तो पीसीबी को बीच में कूदना चाहिए। ये जो पीसीबी कूदा तो है, पीसीबी इस परफॉर्मेंस पे तो बना तो रहा है, क्या कहेंगे फिर भाई। पीसीबी वसीम खान साहब कह रहे हैं हमारी आमिर से बात हो रही है, मोहम्मद वसीम कहते हैं हमारी आमिर से, इस परफॉर्मेंस पे बात हो रही है। जो मैं यहाँ एज एन एंकर ये परफॉर्मेंस गिना रहा हूँ कि आखिरी 5 मैच में 4 आउट हैं। आज का मैच अगर उसको शामिल कर लें तो आखिरी 6 मैच में उनका पाकिस्तान सुपर लीग में 4 आउट हैं। आखिरी जो 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले उसमें उन्होंने 4 ओवर भी पूरे अपना कोटा नहीं किया। तो चेयरमैन पीसीबी भी, CEO पीसीबी भी मना रहा है उनको, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी उनको मना रहा है। किस परफॉर्मेंस पे मना रहे हैं यार? मेरे ख्याल में अली, बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, मोहम्मद आमिर के लिए सबसे पहले जो उन्होंने भंड मारा ये बोल के कि यार मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा जब तक ये लोग काबीना बैठी हुई है, मिसबा सिलेक्टर वगैरह, ठीक है, वकार यूनुस वगैरह, वो तो ठीक है, वो गलत स्टेप था उनका, ठीक है, उससे माफ़ी मांगते वापस आ जाते। अभी मैं कल सुन रहा था सुल्तान ऑफ स्विंग को, वसीम अकरम जो इस वक्त सबसे ज़्यादा हिसाब किताब रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के इंटरनल अफेयर, ख़ासतौर पे सिलेक्शन के, किस बच्चे को खेलना है, किसको नहीं खेलना, किसको वहाँ साइड में फिट करा दो, किसको यूँ करा दो, ये वसीम भाई के हाथों में होता है। अगर वो ठीक है, बहुत सारे वसीम अकरम की बात कर रहा हूँ मैं, एक जो सबसे बड़ा नाम है वो वसीम अकरम है, उसके बाद सारे बेकार में, तो ही कह रहा हूँ। तो वसीम भाई ने वसीम अकरम ने जब कह दिया कि यार मुझे हैरत इस बात की कि शर्जील नहीं है, आमिर नहीं है, तो इसका मतलब जो सिलेक्शन हुई है ये लिखकर कहीं और से आई है। अच्छा, ठीक है, और यकीनन इसके अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, इसमें छुपाने वाली बात नहीं है भाई, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अच्छा, कल आपने एक बात, अभी मुझे आपकी बात से याद आया, मुझे ब्रेक पे आना, छोटा जवाब दीजिएगा। कल आपने एक बात की थी कि फ्रेंचाइज का कोटा है, तो क्या अगर फ्रेंचाइज का ये कोटा है तो फिर ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट पर रोल कर दें, इसको खत्म कर दें, बिल्कुल जरूरत क्या है? अगर फ्रेंचाइज के कोटे पे क्रिकेट चलनी है भाई, वो अंधों की बस्ती में जो रह रहे हैं वो खेले जा रहे हैं, वो खेले जा रहे हैं और फिर रोए जा रहे हैं। अच्छा, इनसे पूछते हैं ना, आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ रहे, फ्रेंचाइज का कोटा होता है? फ्रेंचाइज का डेफिनेटली होता है, लेकिन मैं आप ऑनेस्टली बताऊं कि जिसके साथ, ये मत बोलिए जब तक मैं था, जब तक नहीं, जब तक नहीं, मैं जिस टीम के साथ था ना, उस वक्त बड़ी लोग थे उसमें। अच्छा, मैं आपसे तफसीली जवाब लेता हूं क्योंकि मुझे इस पर ब्रेक पे आना है। जब ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो कल फिर मैंने पॉइंट रेज किया था, फ्रेंचाइज का कोटा होता है। तौसीफ भाई से जरा पूछते हैं और फिर कल के मैच को डिस्कस करते हैं, साथ साथ कल कोयटा का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है उसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले पाकिस्तान के चैंपियन ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद साहब के सामने मैंने सवाल रखा था कि क्या वाकई फ्रेंचाइज का कोटा होता है, क्योंकि इन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को कोच किया है, तो ये हम सबसे बेहतर इस पर ये रोशनी डाल सकते हैं। जी तौसीफ भाई, उस वक्त मैं नहीं समझता था, तो पहले कहा था आप यही कहेंगे जब मैं था, जब उस वक्त से मैं बताऊं ना वजह उसकी क्या है। दूसरे ऑनर्स को देख लीजिए और हमारे ऑनर्स को देख लीजिए, नहायत शरीफ आदमी, और दोनों फैमिली जो पूरी थी नहायत शरीफ आदमी। और मुझे अच्छी तरह याद है पहले ही उसमें उन्होंने जब बैठे आन के तो उन्होंने कहा कि आप बताइए क्या है। उन्होंने कहा यार इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, डीन जॉन्स जैसा ग्रेट, वसीम, मेरा काम क्या है बात करने का। उसने कहा आप लोग करें जो करना है, टीम बनाए। ऑनेस्टली वो बोलते भी नहीं थे बीच में किसी को खिलाना है या नहीं खिलाना है, या इसको लेना है या उसको लेना है। 5 लड़के तो मैंने रखवाए थे। अब आप लें, वसीम से जब मेरी बात हुई थी, शर्जील भी मेरे, रोमान रईस मेरा, उसके बाद एक विकेट कीपर बैट्समैन था इंग्लैंड का जो अभी टीम के साथ जरूर है, विकेट कीपिंग करता था। सॉरी, एलेक्स हेल्स नहीं, विकेट कीपर बैट्समैन। अच्छा, अभी मुझे याद आ जाएगा। 4-5 प्लेयर तो मेरे, समी, इन सब का मैंने, खालिद लतीफ़, ये सब मैंने इनको उसमें रखा। लेकिन वो इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन मुझे अब फील हो रहा है कि यहाँ पे इंटरफेयर हो रहा है। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ, देखते मे बी किसी जगह का प्रेशर या किसी, जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि बहुत सी पॉलिटिक्स में लोग हैं, उनका प्रेशर अब होता होगा, डेफिनेटली होता। तो फिर खालिद लतीफ़ और शर्जील ने आप ही की बात तो नहीं मान ली क्योंकि आपने रखवाया था? सर ये बात मैं आपको सच बताऊं, बड़े लोगों को फिक्रें पड़ गई थी। मैं आज आपको ये बात बताऊं, आपकी ओपनिंग का मसला हल हो गया था, ख़त्म हो गया था साहब। बिल्कुल, जो नहीं आ रहे थे उनके लिए तो मुसीबतें पड़ गई थी। तो खुदा बेहतर जानता है कि क्या हुआ है और क्या नहीं। बड़ा अच्छा पॉइंट अभी रेस किया, क्योंकि जब गुफ्तगू होती है तो फिर बात से बात निकलती है।
तौसीफ भाई ने कहा कि बड़े लोगों को मसले पड़ गए थे कि जब शर्जील और खालिद का ओपनिंग पेयर सेट हो गया था। खुर्रम मंजूर जिनकी आज सालगिरह है, उन्होंने पीएसएल के सिर्फ एक मैच में जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेला, उन्होंने इतने रन कर दिए जितने अहमद शहजाद ने 6 मैचेस में नहीं किए। लेकिन अगले पीएसएल में खुर्रम मंजूर भी बाहर और अहमद शहजाद भी बाहर। तो ये मसाइल तो रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वापस आ जाते हैं, कल क्या कप्तानी की है शादाब ने, जिनको पाकिस्तान का नायब कप्तान कहा जा रहा है। उन्होंने अपना ओवर भी नहीं किया, मिसकैलकुलेट भी कर गए, और हुसैन तलत तो बॉलिंग करते भी नहीं है। अली, मैं पीछे से जरा लेकर आ जाऊँ। मैं खुर्रम मंजूर की सालगिरह है, उसको बहुत बहुत मुबारक हो भाई खुर्रम मंजूर तुम्हें। और मैं ख्याल में अब फ़ोन कर, अब सिलेक्टर तुम्हें तो फ़ोन करेगा नहीं, मोहम्मद वसीम। अब तुम उसको फ़ोन करो और वो ट्वीट दिखाओ जो तुम्हारे साथ दिखाया था। मैं यही कह रहा हूँ ना कि डोमेस्टिक का कोहली तुम्हें कह रहे हैं और किसी कोने में भी नहीं रखा हुआ है स्क्वाड के उन्होंने। तो यार आप दूसरा इस तरह आ जाए, ये तमाशे तो पाकिस्तान क्रिकेट में यही तो मजा है यार इस क्रिकेट का। यहाँ पे आप क्या इसका पूछ रहे थे शादाब खान का, तो आप देख लें कि पाकिस्तान का जो नायब कप्तान है, ठीक है, उसमें इतना डर है, इतना डिफेंसिव है, इतना डरा हुआ होता है वो अपने ही फ्रेंचाइज की तरफ से खेलते हुए कि जब उसको मौका आया कि अब हीरो बन जाए, हीरोइक परफॉर्मेंसेस चाहिए, तो वो 16 रन नहीं बचाने 16 रन बचाने से डर गया और पकड़ा दी हुसैन तलत को। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड में तो बहुत सारे प्लेयर ऐसे भी खेल रहे हैं, और ये वो ट्वीट भी है, आप बात करते रहे, ट्वीट भी चल रहा है स्क्रीन पे। तो मैं इसमें तस्वीर भी दिखाएगा। मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर बहुत सारे प्लेयर पता है किस वजह से खेल रहे हैं, वो प्रोफेसर डिनो की रूह को खुश करने के लिए भी खेल रहे हैं। हुसैन तलत, आसिफ अली, इफ्तिकार, मतलब यार कोई तमाशा, को मजे लगाए हुए तुमने। यहीं से उठा के तुम नेशनल टीम में ले आते हो, वहां से बचते हैं तो वापस यहाँ लेकर आ जाते हो। मतलब हमारे नसीब में इफ्ती भाई का एक अपना अंदाज है, लेकिन आप एज ए क्रिकेटर बताइएगा कि शादाब को हम ये तो नायब कप्तान की बात कर रहे हैं, मैं कप्तान की बात कर रहा हूँ। कप्तान ने भी आज हमें फ्रंट से जो बाबर आजम है, वो फ्रंट से हमें नजर नहीं आया कि किस तरह वो मैच को जिताने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब किसी को ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश की जाए ना, तो फिर यही होता है। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, और मैं ये नहीं कि निकलने के बाद किया हो मैंने ये बात, मैं उसको हमेशा ये कहता रहा हूँ कि तो अपनी बॉलिंग पे ज़्यादा जोर दो। ऑलराउंडर ओके, अब 3 नंबर अगर पाकिस्तानी टीम में शादाब आना शुरू हो जाए तो फिर आप खुद सोच लें कि क्या हाल होगा। तो मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा उसके लिए कोशिशें करके उसको यहाँ पहुँचा दी। अभी भी वक्त है, मैं समझता हूँ कि वो उसको कप्तानी नहीं करनी चाहिए। और जो कल हमने देखा, आप खुद देख रहे हैं यार, अगर बॉल ग्रिप नहीं कर रहा, लेग नहीं हो रहा, कुछ नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा ख्याल है। और आप जो है आप पहले ओवर क्यों नहीं कर लिया आपने? एक ओवर तो करते हैं आप ना, अपना ओवर बचा के आप निकल के। जिन प्लेयर को मिफ्ती भाई बहुत हाईली रेट करते हैं, हम बार बार बाबर आजम की बात इसलिए कर रहे हैं कि मुझे ज़ाती तौर पर दुख हुआ कि इतना क्लासी बैट्समैन मैच नहीं जिता सका। शायद उनके फैन हमसे नाराज़ भी होंगे, हम बहुत ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उनको जिताना चाहिए था। फिर अगर हम शादाब की बात करते हैं, आज इमाद को हमने देख लिया, शोएब मकसूद कितने आराम से उनको आराम से उतर गए, टेप बॉल स्ट्रोक खेल रहे हैं, जहां दिल चाह रहा है स्ट्रोक खेल रहे हैं। तो इन प्लेयर को तो हम बहुत हाईली रेट करते हैं, इनको फ्यूचर करार दे रहे थे। एक मौके पर इमाद भी कप्तानी की लाइन में लगे हुए थे, आज हमने देख लिया किस अंदाज से परफॉर्मेंस सामने आई। अली, ये बदनसीबी है यार, हम क्रिकेट लवर्स की, जो पाकिस्तान में जो लोग बसते हैं, वो रिक्वायर्ड टैलेंट जो चाहिए होता है वो वहाँ तक तो पहुँचता नहीं कि 1-2 नाकामियों के बाद कामयाबी उसके अंदर नज़र आनी शुरू हो जाए। अब आप कल जो मुझसे पूछ रहे थे ना कि यार आप इंडियन क्रिकेट पे ज़्यादा बात करते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट पे कम करते हैं, तो कल मैं ज़रा इग्नोर मार गया था आपके। अब मैं क्यों करता हूँ मैं उसकी वजह ये कि आपके पीएम इमरान खान जो पेटरन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जब वो कह रहे हैं कि इंडिया हमसे क्रिकेट में बहुत आगे, तो भाई आप आगे की बात करोगे ना, पीछे की बात कौन करेगा? ठीक है, ले देकर वही मतलब लड़ाई झगड़े वाली बात करनी होती है इसी टैलेंट के ऊपर कि कभी छुपा देते हैं, कभी ले आते हैं, कभी खिला देते हैं। अब आप ये सोच लें कि जब आप अपनी फ्रेंचाइज के लिए पूरी क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, सही क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, तो आप पाकिस्तान के लिए क्या खेलोगे? इसी तरह छुप छुप के 2-3 मैच के बाद आपको फिर ले आया जाएगा टीम के अंदर। फिर मैं तो वो कमरा ढूंढता हूँ जहां पर ये खिलाड़ी फिट किए जाते हैं। हारिस सोहेल दिखा तो दिया कमरा जहां माइक रख के बात हो रही थी, इमामुल हक वापस कहां कमरा दिखा तो दिया आपको जहां माइक रख के बात करते हैं, वो वही कमरा है। अच्छा तौसीफ भाई, कल मैच है कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, 6 नंबर की टीम, आखिरी नंबर की टीम, सर्वाइवल मैच है, 5 में से 4 मैचेस जीतने लाजमी कोयटा को। किस टीम को सपोर्ट करेंगे, किस टीम को आप बेहतर समझते हैं? मैं कोयटा को सपोर्ट, कोयटा को। तो अपना इफ़ी भाई? डेफिनेटली सैफी के साथ जाऊंगा, मैं कोयटा ग्लैडिएटर के साथ जाऊंगा और विन करेंगे। ऑलराइट, हमारे दोनों जो पैनलिस्ट हैं इनका यही कहना है कि कोयटा को ही दोनों सपोर्ट करते, तो अल्टीमेटली फिर मुझे इस्लामाबाद की टीम को सपोर्ट करना होगा। कल रात तक के लिए अली सलमान को इजाज़त दीजिए पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ। हमें उम्मीद है कि तौसीफ भाई, कमर रज़ा इफ़ी और साथ साथ इमरान ताहिर की गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।
Hot.